पावनम् पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। भजन्तु केचित् हृदयस्थमीश्वरं परात्परं ब्रह्म निरीहमव्ययम्। अहन्तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं त्वां सापराधा शुभधार्हवत्सलाम् विदेहराजबालिके पदप्रपन्नपालिके स्मितेन्दुरश्मिमालिके सदा मनोमरालिके नृपालिके सुमालिके सती यशो निभालिके कदा विधास्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम्। वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्य प्राबल्य से मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवद यशोगान एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। और इसी क्रम में श्री भागवत सपरिया के क्रम में श्री भगवान वादरायण का यह धरामृत, जिसके मंगल पद्य के अनंतर यह जो द्वितीय पद्य प्राप्त है, बहुत अच्छा किसी ने सामने दिखा दिया है। यह जो द्वितीय पद्य है, जिसका उच्चारण प्रथम करूं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस मंगल पद्य के बाद के पद्य की व्याख्या श्रीधर स्वामी जी महाराज ने की है और सभी टीकाकारों को व्याख्या करने की पद्धति ही बता दी है। एक दृष्टि का समुन्मेष किया ताकि सभी टीकाकारों को उनके अनुरूप उनके ही पद्धति से लिखने का अवसर मिला। देखिए, प्रथम जो टीकाकार होते हैं तो उनका जो मार्ग बनाने का जो यश है, उसका तो कोई अपलाप कर नहीं सकता है। इसलिए श्रीधर स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में प्रणाम करके और उनकी बीथी से चलने वाले
जितने भी भक्ति प्रधान टीकाकार हुए उनमें अन्यतम परम वंदनीय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज, जिनकी ये दिव्य सारार्थ दर्शनी हमारी बुद्धि के लिए बुद्धि के सदुपयोग के लिए उपस्थित है। और उनकी पंक्ति का एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं और जहाँ तक विचार भगवत कृपा से संभव हुआ उसके बाद के वाक्य के आशय को बताने के लिए संकल्पित हूँ, उस सेवा के लिए उपस्थित हूँ। श्री भागवतस्य शास्त्ररूपत्वेन शास्त्राणां च जीवहिताहित प्रदर्शकत्वेन हिताहितयोश्च अधिकारी भेदात् वादिभेदाच्च वैविध्ये सर्वमूलभूतहितस्य निश्चयाशक्तेः विशीदतः श्रोत्रीन् आनन्दयन् अस्मादेव सर्वतः सर्वतोपि सारः एव पदार्थः सर्वैरेव प्राप्तो भवति इति स्पष्टम आह। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने इस दिव्य श्लोक की अवतरणिका प्रस्तुत की है कि किस क्रम में या अनंतर वक्तव्यता क्या है इसमें। तो उन्होंने कहा कि सही में एक सार तत्व के निर्धारण में ही इस श्लोक का तात्पर्य है और इस श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का जो वैशिष्ट्य है ग्रंथांतर की अपेक्षा उसका प्रकाशन इस रूप में हुआ है और वह परम धर्म ही इसका प्रधान विवेच्य है। ऐसे में एक दो वाक्य अपने मन से उच्छृंखल होकर के बताता हूँ। कोई भी शास्त्र तब तक शास्त्र नहीं होता जब तक वह मानव के मानवत्व व्याप्य जितनी भी मानव है उसकी सकल स्थिति को देखते हुए उसमें साधन का उल्लेख न हो। वह शास्त्र की दुर्बलता ही मानी जाती है कि आपने उसके सकल अंगों को नहीं छुआ। सभी जीवों के लिए जिसमें उपाय का निर्देश नहीं है वह ठीक उपाय नहीं है, ठीक शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र की ही दुर्बलता है कि आप जिसके लिए संकल्पित हैं उसके सभी अंगों को आप छू नहीं पा रहे हैं। और इसलिए यदि ज्ञान मार्ग केवल सन्यासियों के लिए है तो उस मार्ग की दुर्बलता मानी जाएगी। यदि कर्म मार्ग में इतना अधिकार विचार है तो उस मार्ग की दुर्बलता मानी जाएगी। यदि भक्ति सर्वाधिकार है, सबके लिए है, तो भक्ति की प्रशंसा इस अर्थ में होनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं सार तत्व भगवत प्रेम तत्व है और वो सबके लिए है और सबको के लिए जो साधन नहीं है तो उस साधन की प्रशंसा नहीं। और यदि भक्ति का उपस्थापक कोई शास्त्र है तो इसी अर्थ में वो प्रशस्त है क्योंकि वो सबके लिए है। और भक्ति जिसको ऐसे हम सेवा कहते हैं और भक्ति का लक्षण आचार्यों ने किया और अंततः परम प्रेम में ही भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का चाहे साक्षात हो या परंपरा हो परिवसान माना। तो यह जो परम प्रेम तत्व है जिसके लिए वो कहते हैं कि यही इसका मूल विधेय है, वही अविधेय है, जिसके लिए उनकी पंक्ति बहुत ही सुंदर है कि श्रवणादि भी सद्य एव हृदय अवरुध्यते वशीक्रियते इति प्रेमा सूचिता। भगवान जिस साधन से सद्य हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, वशीकृत होते हैं, निश्चित रूप से वह प्रेम तत्व ही इसका मूल अविधेय और विवक्षित है वही। और इसीलिए प्रेम इसका प्रधान प्रतिपाद्य होने के कारण, हित तत्व के रूप में प्रधान प्रतिपाद्य होने के कारण यह शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम के स्वरूप की चर्चा स्वयं उन्होंने की इस अर्थ का उपस्थापन करते हुए जब वो यह जो तत्क्षणात् का जो तृतीय अर्थ विशेष उपस्थापित करने लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने प्रेममय हृदय से भगवान को श्रवण की इच्छा मात्र से अवरुद्ध कर लिया जाता है। इसके अवरोध के कारण ही ऐसा अर्थ प्रकाशित हुआ कि जैसे उनको परमानंद प्राप्त होता है और भगवत परमानंद का उपलंबन भगवान की प्रसन्नता में ही भक्त की प्रसन्नता होती है
और तत्सुख सुखित रूप प्रेम लक्षण इस रूप में प्रकाशित हुआ है। तो प्रेम किस रूप में प्रकाशित हुआ इसका निर्देश किया और प्रेम के स्वरूप को भी बताया कि तत्सुख सुखित्व, इन्हें अपने आराध्य अपने प्रेमास्पद के सुख में ही सुख मानना, यही प्रेम है। अर्थात अपनी ओर से अलग कोई अपना कोई सुख नहीं है, भगवान के आराध्य की प्रसन्नता में सुख है। और इसको मैंने थोड़ा अपने विवेक स्वातंत्र के कारण मैंने बताया था कि आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, क्या है वो श्लोक मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन उस श्लोक का तात्पर्य कि मर्म हताम करो तो पिनष्टुमाम यथा तथा वा विदधातु लंपटः मत प्राण नाथस्तु सएव नापरः। वही हमारे सब कुछ है, चाहे वो कुछ भी करे। तो इसमें मर्म हताम करो तो ये तो ठीक है, बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध होते हैं, लेकिन पिनष्टु माम का जो अद्भुत उदाहरण है, पिनष्टु का तात्पर्य है कि चूर्ण चूर्ण कर दे, यूं कहे मटिया मेट कर दे, धूल सात कर दे। इसके उदाहरण के रूप में सहसा मुझे परमाराध्या श्री जनक नंदिनी जी की याद आ गई और उन्होंने अपने मंगलमय चरित्र से इस अर्थ विशेष का प्रकाशन किया। अपना कोई सुख नहीं है, अपने प्रियतम के सुख में ही सुख मानने वाली। तभी तो भगवान आदि कवि कहते हैं कि सर्वान भोगान परित्यज्य भर्तृस्नेह बलात्कृता अचिंतयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनम वनम। ओह, भगवान आदि कवि का यह जो पद है, इसके एक एक अक्षर से जो अमृत झरता है। सर्वान भोगान परित्यज्य भर्तृस्नेह बलात्कृता अचिंतयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनम वनम। यह तो प्रीति है। चलिए, और उनका जो तत्सुख सुखित्व, उनकी शान में उनकी एक बार बोलिए, सर्वान भोगान परित्यज्य भर्तृस्नेह बलात्कृता, अगेन बलात्कृता, अगेन अचिंतयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनम वनम। भर्ता अपने आराध्य के प्रेम में पागल होकर के जगदम्बा वन में विचरण कर रही हैं। और किस चरण से, कल आचार्य चरण ने जिस ढंग से जगदम्बा के भगवान के मृदुतम चरण के सुकुमारी का वर्णन किया, मैं तो मुग्ध हो रहा था। और वह श्लोक आपको याद होगा, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम निर्जित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। ऐसे मैं हृदय से श्री जनक नंदिनी का पक्ष पाती हूँ। यह फिर भी जनक नंदिनी के सुकुमारी का कौन वर्णन करेगा, लेकिन वहाँ जो विवक्षित है वो यही है कि श्री ठाकुर जी के, श्री भगवान के जो सुकुमार चरण हैं, जिससे वो अनुवनम व्यचरत, तो दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण मार्गों पर वो निरावरण जो चरण चल रहे हैं, तो भगवान वादरायण उनके चरण की सुकुमारता पर मुग्ध होते हुए कह रहे हैं कि पद्म पद प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम पद्म पद्माभ्याम अक्षमाभ्याम। श्री जनकनंदिनी के कर कमल के स्पर्श में भी जो अक्षम है, जो शायद श्री सीता जी के चरण सुकुमार कर कमल के स्पर्श के सहन के भी अनुरूप नहीं है, अर्थात उनके कर कमल के स्पर्श को भी जो नहीं सह पाता है सुकुमारी के आधिक्य के कारण, ऐसे सुकुमार चरण से भगवान अनुवनम व्यचरत, वन में भगवान ने विचरण किया। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन ये जो नहीं है ना, ये मुझे कम समझ में आता है। मुझे लगता है कि यहाँ जो पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम, यह जो विशेषण है पद्म पद्माभ्याम पद्म 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 पद्भ्याम, तो इसका जो विशेषण यहाँ आंग का निवेश करना चाहिए। आनुकूल्य के, आनुगुण्य के अर्थ में जो आ है, और इसका तात्पर्य है
कि श्री जनक नंदिनी के ही कर कमल के स्पर्श के जो अनुगुण है, ये मैं अपने मन से कुछ उच्छृंखलता कर रहा हूं। अनुकूल वही केवल जगदम्बा के करकमल के स्पर्श के ही अनुगुण जो है, ऐसे सुकुमार चरण से भगवान चले तो ठीक है, सर्वथा कोई दिक्कत नहीं। और वो भी विवक्षित तो वही है कि जगदम्बा के कर कमल का स्पर्श भी जो नहीं सह पाता, ऐसे भगवान चले। लेकिन उसी श्लोक में यह भी लिखा है, उसी श्लोक में यह भी लिखा है कि मृजित पथरु यह प्रथरुजः यो हरीन्द्रानुजाभ्या। जब भगवान की लीला भी तो परंपरा है, परस्पर विरुद्ध धर्म की आश्रयता भी यही बता दी कि जब भगवान थक जाते हैं, ये थकना भी तो भगवान की लीला ही है, तो थक जाते हैं तो श्री हनुमान जी और श्री लक्ष्मण जी उनके पाद कमल का संवहन करके और फिर भगवान की थकान मिटाते हैं। वहीं उसी श्लोक में तो ये भगवान के वही वज्र से भी अत्यंत कठोर और कुसुम से भी अत्यंत सुकुमारता, दो परस्पर विरुद्ध धर्म की एक निष्ठता दिखा करके वैलक्षण्य को प्रकाशित किया है। तो देखिए, इसी से अनुप्राणित होकर के यहां भी एक सेवा विशेष का ही कथन हुआ, एक तत्सुख सुखित्व अर्थ का प्रकाशन हुआ। देखिए, महाकवि कालिदास, यद्यपि आज हमारे कालिदास आर्ष ग्रंथ का विचार कर रहे हैं, तो हमारे अवनींद्र मिश्र जी ने जो हमें श्लोक को याद दिलाया, वो अच्छा याद दिला दिया। श्री गोस्वामी जी के ही श्लोक हैं, कौशलेंद्र पदकंज मंजुलौ कोमलौ अजमहेश वंदितौ। तो कोमल कैसे हैं, तो अजमहेश वंदित है, तो ये ब्रह्मा और शंकर जी तो दूर से ही प्रणाम करते हैं, अच्छा भी है। और कोमल कितने हैं, तो जानकी करसरोज लालितौ, जानकी के करसरोज से लालित हैं भगवान के सुंदर चरण कमल। इसी कालिदास ने इस अर्थ को पोषित किया है बहुत सुंदर रीति से, कि कालिदास जी ने लिखा है कि श्रियः पद्म निषन्नायाः, पद्म पे निषन्न भगवती श्री जी के द्वारा क्षोमांतरित मेखले, जब श्री भगवान की सपर्या कर रही हैं भगवती श्री जी, जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी, तो उनको लगता है कि जगनस्थल पर भगवान के सुकुमार चरण को रखने से जो कटी में जो मेखला है, रत्न की मेखला, उस मेखला के स्पर्श के कारण भगवान के चरण कमल में थोड़े कष्ट हो। इसलिए कालिदास ने लिखा कि क्षोमांतरित मेखले, अपने सुंदर रेशमी वस्त्र, जो अत्यंत सुख स्पर्श वाला जो क्षौम वस्त्र है, उससे अपनी कांची को, अपनी मेखला को अंतरित कर दिया, क्षोभांतरित मेखले। ऐसे, और उसके बाद भी जब जगदम्बा को संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने क्या किया, कर पल्लव को लगा दिया। महाकवि कालिदास के श्लोक देखिए, अंके निक्षिप्त चरणम, श्री भक्त निक्षिप्त हैं चरण जिनके, ऐसे भगवान तो ददर्श के कर्म के रूप में इस पद का उपादान है। तो कहा कैसे, तो आस्तीर्ण कर पल्लवे, जब क्षौम वस्त्र से अपनी मेखला को ढकने के बाद भगवान के चरण को विन्यस्त किया अपने उत्संग में, अंक में, तो भी परमात्मा जगदम्बा को जब लगा कि शायद भगवान के चरण में व्यथा हो, चुभे वह मेखला की रत्न, तो पराम्बा ने अपनी करकमल को भगवान के चरण के ठीक नीचे रखा। आप ध्यान दे रहे हैं कि श्री जी के चरण कितने सुकुमार हैं, और कैमुति न्याय ने उनके करकमल की सुकुमारता का अनुमान कर ले। देखिए, शास्त्रों में रसिक भक्तों ने लिखा है, पादारुंतुदमेव पंकज रजः, कमल के पराग जिनके चरण कमल में व्यथा उत्पन्न करते हैं, और चेटी भृषा लोकनई ही अंगग्लानि, दासी यदि आंख फाड़ के देख ले तो श्री विग्रह में ग्लानि होने लग जाती है, श्री विग्रह की कांति मुरझाने लग जाती है। ऐसी जो श्री जगदम्बा हैं, और उनके कर कमल की सुकुमारता का कौन अनुमान कर सकता है। और ऐसे कर कमल से जब भगवान के पाद कमल का संवहन करती हैं तो आशंकित होकर के करती है,
कि कहीं कर कमल से भगवान के सुकुमारतर चरण में कोई व्यथा न हो, स्पर्श मात्र से। और ये कालिदास लिख रहे हैं, अपने मन से थोड़ी लिख रहे हैं। इन कालिदास प्रभृति सहा सकल महाकवियों के प्रपितामह भगवान बादरायण ने उनको एक सामग्री दी है। इस प्रकार की चिंतन की सामग्री भगवान बादरायण ने दी है। आप तृतीय स्कंध के एक श्लोक का अनुसंधान करें, बहुत आनंद आएगा, जिसमें भगवान कपिल ने भगवान के ध्यान की बात कही है। योग प्रशिक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो कैसे भगवान का ध्यान करें? तो कहा कि श्री भगवान के जानुद्वय का ध्यान करें। कैसा है जानुद्वय? तो जानुद्वयम जलज लोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य, अखिलस्य जनन्या, संपूर्ण जगत की मां आहा श्री जगदम्बा भगवती लक्ष्मी जी के द्वारा लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदितया विधातु उर्वोर निधाय, उरु पे, दोनों उरु पर भगवान के सुंदर जानू को स्थापित करके, और जब पाद संवहन करने लगी, संलालन करने लग गई जानुद्वय के सुंदर चरण कमल के, तो किस रूप में करती हैं? तो उनको लगा कि मेरे कर कमल शायद भगवान के चरण कमल की सुकुमारता के अनुरूप नहीं है, इसलिए अब सेवा तो करनी है, विधि का लोप तो नहीं होगा। भगवान परम सेव्य है, श्री जी के द्वारा सेव्य है। श्री शब्दार्थ यही है, श्री शब्द का प्रवृत्ति निमित्त ही यही है कि श्रेयति हरिम। तो श्री अपने जी अपने प्रवृत्ति निमित्त का अनुसंधान करते हुए श्रीत्व, भगवत सेवन कर्तृत्व, इस का अनुसंधान करके विचार करने की क्या करें, सेवा तो करनी है, लेकिन कर कमल की के अनुरूप न पा करके यहां भगवान बादरायण ने लिखा है कर पल्लव रोचिषा, कर पल्लव रोचिषा, कर कमल का स्पर्श नहीं कर रही है, भगवान को कदाचित व्यथा हो इसकी आशंका से। तो कर पल्लव का जो रोचिष है, स्पर्श सुख की प्राप्ति की इच्छा तो है, भगवान की सुंदर दिव्य अंग के स्पर्श का के सुख है मन में कि वो सुख मुझे मिले। लेकिन अब भगवान की उसके सुख का अनुसंधान करके वो करती क्या है? तो कर पल्लव की जो दिव्य कांति है, द्युति है, प्रकाश है, उसी प्रकाश से भगवान की दिव्य श्रीअंग का स्पर्श करती है। तो आप देखिए, किसी आह्लादिनी शक्ति, किसी क्या भगवती श्री जी की क्यों इच्छा नहीं होगी कि भगवान की दिव्य श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त हो? लेकिन ऐसे स्पर्श अपने स्वसुख का विस्मरण करके, उपेक्षा करके, भगवान की सुख की कामना से जगदम्बा क्या करती हैं? करपल्लव रोचिषा यत् संलालितम। तो करपल्लव की रोचिष मात्र से भगवान के दिव्य अंग की सपर्या करती हैं। तो ये जो भगवान बादरायण ने लिखा है, ये सही में बहुत तत्सुख सुखित्व का अनुसंधान करके ही इस श्लोक का, यद्यपि वही लिखा है कि भगवान के कैसे हैं, यह जो दोनों जानू हैं, जो तो लिखा है कि भगवान जो गरुड़ हैं, उनके पृष्ठ पर विराजमान होने के कारण, अब बताइए, गरुड़ जी के पृष्ठ पर विराजमान होने के कारण अत्यंत सुदृढ़ है, लेकिन श्री पराम्बा ऐसा अनुसंधान करती हैं कि ठाकुर जी को कदाचित व्यथा न हो। तो यह जो श्लोक, इस श्लोक की जो आत्मा है, वो आत्मा यही है कि भगवान के सुख में ही सुख मानना, ये श्री जी का अनन्य साधारण स्वभाव है, और यही प्रेम पदार्थ है, यही प्रेम है जिसका यत्र तत्र प्रकाशन हुआ है यहाँ। तो ये मैं पता नहीं किस प्रवाह में ऐसा कुछ बह गया जो मूलार्थ का अनुसंधान ही नहीं किया। अब मैं आप लोगों की कृपा से, अनुकूलता से उन वाक्य को प्रणाम करने की चेष्टा करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेममयेन हृदय अवरोधादेव तस्य परमानंद उत्पद्यते। इसी सुंदर मृदुलतम हृदय में रोके रखने से भगवान को कदाचित सुख मिले। तभी तो गोपिकाएं कहती हैं, आप भाग कहाँ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो इस प्रकार सुख की कामना से ही ऐसा श्रवण की इच्छा वाले भक्त के हृदय में भगवान अवरुद्ध होते हैं,
अवरोधित किए जाते हैं। तो इसलिए प्रेम लक्षण प्रकाशित हुआ। और फिर ये भी कहा गया कि अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन, उनमें प्रोक्त साधनों से क्या मतलब। तो इस शास्त्र का जो प्रयोजन विशेष है उसका कथन हुआ। कर्तृगत वैशिष्ट्य का भी प्रकाशन किया। और उसके बाद यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है कि यहाँ जो निरूप्य, ये जो ज्ञायमान पदार्थ है वो क्या है। तो कहा वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। देखिए हमारे पास, मनुष्य के पास तीन वस्तु है। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान ने हमारे पास तीन सामग्री दे रखी है। एक तो शरीर है जिससे हम कैंकर्य कर सकते हैं भगवान का। और दूसरा जो हमारी बुद्धि है, दूसरा पदार्थ, दूसरा तत्व बुद्धि है। बुद्धि से और एक हृदय है, मन है। तो मन तो प्रेम करने के लिए, हृदय तो प्रेम करने के लिए है, और बुद्धि जो है वो सोचने के लिए है, और शरीर भगवत कैंकर्य के लिए है। तो तीनों प्रकार के की सामग्री के लिए श्रीमद् भागवत जी के लिए यह जो श्लोक है, तीनों प्रकार की सामग्री के लिए साधन देने के लिए है। तो परम धर्म जो है वह तो कैंकर्य के लिए है। सब प्रकार से भगवत कैंकर्य, सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सेवा, भगवान की सेवा, महनीय विषयक सेवा। तो यह तो शरीर का विषय हुआ। और बुद्धि का विषय, आखिर भक्त भी है तो बुद्धि तो है ही ना। कई लोग ज्ञान की इतनी आलोचना करते करते कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। आखिर भक्तों के पास भी बुद्धि तो होती है ना। तो आखिर उस बुद्धि का क्या करेगा भक्त। तो कहा कि नहीं, वो भक्त बुद्धि का उपयोग करेगा। तो उसकी बुद्धि का विषय कौन हो, वही विषय भागवत जी का है। तो इसलिए कहते हैं वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, जिसका उन्होंने संकेत किया। और फिर कहा कि वास्तवम वस्तु, और वास्तवम वस्तु को समझाते हुए कहा कि वह है वास्तव वस्तु जो आदि और मध्य अवसान किसी भी अवस्था में जो नष्ट न हो, जो सदा शाश्वत एक रस बना रहे, तो वह वास्तव वस्तु है। और वही निर्मत्सर संतों के द्वारा जानने योग्य है, और योग्य ही नहीं जिसे जाना जा सकता है। क्या बात है। ऐसा जो ये शक्यम कह के क्या कहा, जो लोग कहते हैं कि वह ईश्वर को जाना ही नहीं जा सकता, हल्ला मचा रखा है पूरे वेदांत में, अवेद्यता का ऐसा ढोल बजा रखा है कि आखिर ऐसे ऐसे ब्रह्म का क्या करेंगे भाई, जो हमारी बुद्धि का विषय ही नहीं बन सके। तो इन्होंने साफ लिखा कि यहाँ जो वेद्य है, यह वेदितुम साक्षात अनुभवितुम शक्यम, जिसे हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सही बात है, जिसको छू सकते हैं। और ध्रुव जी की भाषा में कहूं तो जिसे हम चूम सकते हैं। तो ऐसे भगवान हैं। इसलिए विद धातु का अर्थ केवल जानना ही नहीं, अनुभव करना पूरी तरह से। अनुभूति ज्ञान ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसे हम साक्षात, अनुभवितुम शक्यम नहीं, साक्षात एकदम पूरी तरह से जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी सपरिया कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान वेद्य हैं जो, और निर्मत्सर यदि ऐसा कर सकते हैं तो समत्सर व्यक्ति क्या करे। तो इन्होंने धर्म संकट से बचाते हुए आचार्य चरण ने हमें एक दृष्टिपात के द्वारा बताया कि श्रवणाद्यावृत्तिया, यहाँ श्रवण आदि की आवृत्ति से, श्रवण मनन आदि की बार बार आवृत्ति करने से यदि वह समत्सर भी है तो उसके मात्सर्य दोष का अपनयन हो जाएगा। यह इसलिए यदि कोई ये माने कि मैं समत्सर हूं तो भगवान की कथा ही न सुनूं, तो ये ठीक नहीं है। तो यदि वो भागवत के श्रवण में प्रयत्न नहीं करे, ये ठीक नहीं है। ऐसा अर्थ विशेष भी प्रकाशित किया। और यदि जो समत्सर लोग हैं उनकी दृष्टि से, निर्मत्सराणाम वेद्यम इदम वस्तु तरी समत्सराणाम वेद्यम किम, तो कहा उस पक्ष में वेद्य पदार्थ क्या होगा। वेदितुम विदितुम अनुभवितुम साक्षात अनुभवितुम शक्य शक्यम या शक्य, ऐसा अर्थ होगा। कहा नहीं नहीं नहीं, वहां सीधा अर्थ है कि वह वेदितुम अर्हम, उनके द्वारा भी जानने योग्य तो, और वह वास्तव वस्तु है ही। ये अर्थ विशेष भी प्रकाशित हुआ। इसकी चर्चा कर ली गई थी, केवल हम सिंहावलोकन दृष्टि से इसका पुनः अनुवाद मात्र कर रहे हैं। तच्च तच्च वेद वास्तवम वस्तु किम, तो तत्पद से किसको लेते हैं। तो कहते हैं वह जो
वास्तव वस्तु है वो भगवान का मंगलमय स्वरूप है। और भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये क्यों क्यों परिगणित कर रहे हैं? क्योंकि हल्ला मचा रखा है कुछ दार्शनिकों ने कि भगवान का नाम रूप सब मिथ्या है। ये इशारा वहां है कि जिन्होंने नाम रूप गुण शील सारे सबको मिथ्या बताते बताते जिनका जीवन इसी में बीतता है, ऐसों के लिए कह रहे हैं कि वो मिथ्या नहीं है, वो वास्तव वस्तु वही है। भगवान का मंगलमय स्वरूप, भगवान का नाम रूप गुणादि। और कल मैंने कहा था आदि पद से आप भगवान की कथा का स्मरण कर सकते हैं, और वैकुंठ धाम आदि और आदि पद से भगवान का मंगलमय परिकर आदि को ले सकते हैं। भक्ताश्च भक्तिश्च, भक्त भी वास्तव वस्तु हैं, भगवान के नित्य जो भक्त हैं। और ऐसे भी अरे भगवान के संपर्क मात्र से उत्कृष्टता आ जाती है। आपने श्लोक में सुना होगा, भगवान के विषय में आपने सुना ही कि एक जो श्लोक आया था, कितना सुंदर श्लोक था, स्वल्पोपि संबंधः सद्धियाम भाव जन्मने। तो भगवान का जिस किसी प्रकार से किसी का संसर्ग होता है, यह वस्तु का ऐसा महात्म्य है कि जिस किसी प्रकार से जो जुड़ेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए भगवान बादरायण ने राम कथा में भागवत जी में लिखा है कि जिसने भगवान का अनुगमन किया, जिसने भगवान को देखा, भगवान के आसपास जो घूमा, ऐसे कीट पतंग को भी वो गति प्राप्त हुई यत्र गच्छन्ति योगिना। ये वस्तु का ही महात्म्य ऐसा है। तो इसलिए यहाँ देखिए, जो भगवान की भक्ति करते हो, भगवत विषयक रति, भक्ति तो वास्तव वस्तु है ही, भगवान के भक्त भी वास्तविक वस्तु और नित्य पदार्थ सत पदार्थ हैं। उनको अवास्तविक कहना बहुत बड़ी मूर्खता है, मानो ये निर्देश करना चाहते हैं। और अन्यत, इससे अतिरिक्त, क्योंकि इसका कोई प्रतियोगी तो होगा या इसका कोई विरोधी तत्व तो होगा। जब आप वास्तविक वस्तु कहते हैं तो अवास्तव वस्तु भी तो कुछ होगा, क्योंकि वस्तु का विशेषण जब वास्तवम हुआ तो ये विशेषण तो साभिप्राय है। विशेषण किसी को तो बताएगा, किसी का व्यावर्तन करेगा, तो इसका अर्थ है अवास्तव वस्तु भी कुछ है। तो उसके लिए कहते हैं अन्यत, अर्थात अवास्तव वस्तु भी है। जगत आदि, ये संसार आदि जो है, ये जो कुछ भी, ये अवास्तव वस्तु है। तो जगदादि सर्वम अवास्तवम, तो अवास्तवम वास्तवम में आखिर नियामक कौन है? क्या कौन ऐसा धर्म है जो दोनों में पार्थक्य लाता है? का वो है स्थिरत्व और अस्थिरत्व। वो स्थिर है, नित्य है, सत है, और यह जो है अस्थिर है। देखिए, सत होना दूसरी बात है, नित्य होना दूसरी बात है। सत तो त्रिकाला बाधित को कहते हैं, और नित्य का मतलब जो कभी अपने स्वरूप का व्यभिचार न करे। घट सत्य हो सकता है लेकिन नित्य नहीं है। इसलिए भगवान ने जगत को अनित्य मुखर होकर के श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने संसार को अनित्य कहा। इसका अर्थ है कि संसार अवस्तु नहीं है, अनित्य है, एक रूप में स्थिर नहीं रहता, उसमें रूपांतरण होता रहता, उसमें विक्रिया होती रहती है। इसलिए कहते हैं कि इसके अवास्तवत्व में एक ही कारण है कि ये स्थिर नहीं। और इस प्रकार इति अर्थे लब्धे, ऐसा अर्थ प्राप्त होने पर, इस अर्थ की प्राप्ति के बाद आपने क्या निर्धारण किया? कहा वो है, इसे एक भेद बोधित हुआ। वास्तवम अवास्तवम, वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु का जो भेद है वह हमें प्राप्त हो गया। और उसका क्या हुआ? तो वैकुंठादि जो है वह वस्तु है और जगत आदि भी वस्तु है। इन दोनों के वस्तु रूप होने पर भी वास्तवत्व और अवास्तवत्व रूप से इन दोनों का भेद है। यही भेद प्रकाशित हुआ, अर्थात वैकुंठादि वास्तवम वस्तु और जगदादि अवास्तवम वस्तु, इस प्रकार का भेद सिद्ध हुआ, बोधित हुआ, लब्ध हुआ, ज्ञात हुआ। आगे कहते हैं ततश्च, आखिर इससे निकला क्या?
इतने प्रकार के आखिर भेद, वास्तव अवास्तव का भेद आपने बताया, इसका फल क्या निकला? अब ये सही में जहां इनका इशारा है, जिसका ये प्रत्याख्यान चाहते हैं, तो प्रत्याचिख्यासित जो कुछ है उसकी ओर निर्देश करते हैं कि मिथ्याभूत खपुष्पादिकम एव अवस्तु इत्यायातम। तो कहा वस्तु तो ये सब वास्तव अवास्तव हो गया, आखिर अवस्तु भी संसार में कुछ है क्या? कहा जो लोग इस जगत को मिथ्या कहते हैं, जो लोग मिथ्या कहते हैं जगत को, वो थोड़ा समझ लें कि सही में यदि मिथ्या भूत कोई पदार्थ है तो वो ख पुष्प आदि को ही मानना चाहिए, जो कभी होता ही नहीं। इसलिए मिथ्याभूत जो ख पुष्पादिकम आदि पद से, वही जो वैयाकरणों को तो ये सब अभ्यास में ही है, बंध्यापुत्र और शशश्रृंग आदि को आदि पद से आप ले सकते हैं। ये ख पुष्प आदि जो है, यही जो मिथ्या है उसी को आप अवस्तु समझिए, इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, और वस्तु के अवान्तर भेद क्या है, वास्तवम अवास्तव रूप में, यह एक तरह से अपने दर्शन के प्रमेयों को व्यवस्थापित कर रहे हैं। अर्थात यदि आप इनके दर्शन के हिसाब से पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ द्विविध हुआ, वस्तु और अवस्तु। अवस्तु में ख पुष्पादि को ले लीजिए जो मिथ्याभूत है, और जो वस्तु है उसके भी दो भेद हो गए, एक वास्तवम वस्तु, एक अवास्तवम वस्तु। और इस प्रकार से आप परिगणन कर देंगे, प्रमेय विभाजन कर सकते हैं आप अपने दर्शन का, तो इस रूप में विभाजन करेंगे, ऐसा इनके विवेचन से लब्ध होता है। श्री भगवान सीताराम सीताराम। अब कहते हैं कि वेदने ने किम स्यात्। चलिए, आपने कहा कि ये सब वेद्य वस्तु है, तो आखिर इसके ज्ञान से इस मिलेगा क्या? आखिर ज्ञान का कुछ आवरण भंग तो ठीक है, ज्ञान से मिलना क्या है? तो कहते वेदने ने किम स्यात्, क्योंकि जो रसिक लोग होते हैं वो सारभोगी होते हैं। तो सारभोगी वैष्णवों को आप इसे वेद्यम आदि का प्रलोभन देकर के क्या चाहते हैं? का इसलिए चाहते हैं कि शिवदम तत्र आह शिवदम, और तापत्र्योप कह दिया ना, तापत्रय का उपशम भी होगा और शिव भी देगा। तो इन्होंने अपने ढंग से इसको व्यवस्थापित किया है। का शिवदम अर्थात क्या हुआ? शिवदम फलम और एक दूसरा फल। तो शिवद जो फल है तो कहते प्रेमवत पार्षदत्वम, यह जो फल है शिवम ददातीति शिवदम, यह जो ज्ञान है, यह जो वेदन है, यह आपको क्या देता है? तो शिवत्व को प्रदान करता है। भाई शिवत्व क्या है? तो कहा कि शिवत्व और कोई पदार्थ नहीं है, प्रेम परिपूर्ण जो भगवान के नित्य पार्षद लोग हैं, पार्षद लोग हैं, इस पार्षद भाव को ये प्रदान करता है, ऐसा बोध। पार्षद भाव, तो पार्षद में एक विशेषण दिया प्रेमवत, और भगवान के प्रेम से परिप्लुत अंतःकरण वाले जो भगवान के पार्षद हैं, उस पार्षद भाव को प्रदान करना यह प्रदान करता है। स्वाभाविक है, जब इस तत्व को हम जानेंगे, तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान के तत्व को जानने का एक ही फल है कि भगवान की सेवा करना। ज्ञान का, किसी प्रकार के ज्ञान का फल अमोघम दर्शनम राम अमोघस्तव संस्तवः, तो भगवान के मम दर्शन फल सहज स्वरूप, मेरे ज्ञान का यही फल है कि मेरे प्रति प्रेम हो, और प्रेम का फल कैंकर्य। याद रखिए, प्रेम को तो लोग परम पुरुषार्थ मानते हैं, और है भी, उसमें कोई हमें वक्तव्य नहीं है। लेकिन आखिर प्रेम भी किसके लिए, क्यों? प्रेम यद्यपि प्रेम पर्यवसायी ही होता है, लेकिन प्रेम का फल है भगवान का कैंकर्य। आप देख रहे हैं कि ज्ञान का यह जो फल बताया, वो फल कैसा है? तो कहते हैं कि प्रेमवत पार्षदत्वम, प्रेम युक्त यानी तत्सुख सुखित्व, इस भाव से मंडित जो भगवान की नित्य कैंकर्य भाव है, किंकरत्व, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं,
पार्षद का मतलब परिकरत्व, जो वहाँ भगवान के दिव्य धाम में या यहाँ भी भगवान की लीला विभूति में भी जो नित्य भगवान के पार्षद हैं, जो नित्य निरंतर भगवान की सपर्या, भगवान के सब प्रकार के आनुकूल्य का, प्रिया प्रियतम के सब प्रकार के आनुकूल्य का संपादन करते हैं, इस भाव की प्राप्ति ही जो सही में अनुसंहित फल है। ये अनुसंहित को यूं समझिए, जब हम फलाभिसंधान फलानुसंधान बोलते हैं तो अनुसंधित का मतलब कांक्षित, कांक्षित, अभिलषित। तो अभिलषित फल जो है इस वेदन का फल है। अभिलषित फल क्या है? तो प्रेमवत पार्षदत्व, भगवान का कैंकर्य, यही फल है। ये तो अभिष्ट फल है। तो कहा ठीक है, और भी कुछ है जो अननुसंहित फल है, जो अनिच्छा से ही प्राप्त है। आप नहीं भी चाहते हैं तो इसके वेदन से वो फल प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि हाँ है। वो क्या है? का तापत्रय विनाश, विनाशो मोक्ष का मोक्ष, जिसको तापत्रय विनाश रूप कहते हैं, जहां त्रिविध ताप का नाश होता है या तीनों तापों का नाश हो जाता है जिस स्थिति विशेष में, ऐसा जो मोक्ष रूप है, तो वह इसका अननुसंहित फल है। भक्त की दृष्टि से मोक्ष उनका, भक्तों का कोई अभिष्ट हुआ नहीं करता है। गोस्वामी जी कहता है कि भक्ति मुक्ति निरादर भगति लुभाने। गोस्वामी जी कहते हैं मुक्ति का आदर करते नहीं भक्त लोग, और भक्ति के रस में लुब्ध रहते हैं, भक्ति की निरंतर कामना करते रहते हैं। ये वैष्णव का स्वभाव है। तो कहते हैं कि तापत्रय का विनाश है, जिसमें तापत्रय का विनाश रूप वा मोक्ष जो है वह इस वेदन का अननुसंहित यानी अभिलषित, आकांक्षित, जबरदस्ती जो मिल जाता है, जो अब अनभिष्ट होने पर भी जो अनायास प्राप्त हो जाता है, ऐसा फल, ये दो प्रकार के फल इस वेदन के दिखाए। दोनों शिवदम और तापत्र्योन्मूलनम, इन दोनों विशेषणों के द्वारा दो अलग अलग फल की ओर दर्शन करा दिया। तो सही तो यह है, मुझे एक बात याद आ रही है कि श्री आचार्य चरण श्री श्री नरोत्तम जी के मुखारबिंद से मैंने एक बार सुना था, क्योंकि मैं जब इनकी बात को सुनता हूँ तो बहुत 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 जागरूकता से सुनता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनकी बात सुन सुन करके मेरा रक्त बढ़ने लग जाता है। इन्होंने कहा था कि जो ज्ञान की अवस्था में ज्ञान के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं, मोक्ष का हल्का सा सुख मिलता है, तो फिर वो आगे की जो स्थिति है उस स्थिति को छोड़ करके आरंभ वाली स्थिति में ही मुग्ध हो जाते हैं ज्ञानी लोग, जबकि आगे बहुत बड़ा सुख प्राप्त होने वाला है। देखिए, विशिष्टाद्वैत में विचार आया है कि ये मुक्ति का स्वरूप क्या है, तो वहां भी यही है कि भगवान का नित्य कैंकर यही मोक्ष का स्वरूप है वास्तविक। और एक और ज्ञान के बल से जो मुक्ति मिलती है वह रमण त्यक्त पत्नीवत, वहां उदाहरण दिया है। एक बहुत बहुत मजेदार शब्द है, आप सुने तो बहुत आनंद मिलेगा। जो ज्ञान के बल से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन वो भगवान के कंकर्य का लाभ न होने से, भगवान की सन्निधि, उनकी सेवा के सुख से वंचित होने के कारण, जैसे तलाकशुदा पत्नी होती है ना, तो वह संसार में तो नहीं आते, क्योंकि ज्ञान के फल के रूप में भक्ति मुक्ति बताई गई है, तो मुक्ति तो मिलेगी। जैसे तलाकशुदा पत्नी की जो दुर्दशा होती है, वो कोने में बेचारी पड़ी रहती है, पति प्रेम तो करता नहीं, और लेकिन पत्नी है इसलिए उसका परित्याग भी नहीं। तो उस पत्नी की, जो तलाकशुदा पत्नी की रमण त्यक्त पत्नी के समान उस ज्ञान से प्राप्त होने वाले, मुक्ति प्राप्त होने वाले लोगों की होती है। और उनको क्या लगता है, जैसे गांव में एक कहावत है कि एक अंधा श्रृगाल होता, अंधा श्रृगाल, तो वो उसने रसगुल्ला का सुख नहीं देखा, तो मधुक का जो फल होता है ना, उसी को पाकर उसको लगता है कि ये रसगुल्ला है, उसको ये भ्रम होता रहता है कि इसी को गुलाब जामुन कहते हैं। तो आरंभ की अवस्था में थोड़ा सा ही सुख मिलता है, तो तावन मात्र से कृतकृत्यता के अनुभव के कारण वो भगवान के कैंकर जनित जो परमानंद है उससे बेचारे वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहा कि वेदन का ये फल है कि जो अननुसंहित फल है,
जो आकांक्षित अनायास प्राप्त होने वाली चीज है वो तो मुक्ति है, लेकिन जो अभिलषित है फल, और वो फल है भगवान का नित्य कैंकर्य। यही मानो कहना चाहते हैं। हाँ, यदि कहीं से कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो हमें संभाल लीजिएगा, यह तो आप निश्चित रूप से माने। तो अत्र अत्र कह के आज वाली पंक्ति का आरंभ हो रहा। अत्र किमनुष्ठेयम इत्यपेक्षायाम आह धर्म इति। कहते ठीक है, हृदय की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई, लेकिन कर्तव्य क्या करे, शरीर साध्य जो भगवत कैंकर्य है उसका क्या कैसे करे। तो कहते हैं यहाँ जो प्रधान प्रतिपाद्य के रूप में वो धर्म है, और धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, यह जो परमः, यह जो निर्देश किया गया इसी आकांक्षा में। तो प्रकर्षेण उज्झितम कैतवम फलाभिसंधि लक्षणम कपटम यस्मिन सह। आप ध्यान देंगे कि श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज के वाक्यों का कभी कभी आनुपूर्वी अविकल उसको उपस्थापित करते हैं उनके प्रति श्रद्धातिरेक के कारण ही। और यहाँ भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एज इट इज, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो रख दिया, और जिसमें ऐसा अर्थात प्रोज्झित कैतव, यह जो धर्म में एक विशेषण लगाया, उससे लाभ क्या हुआ, उस विशेषण का व्यावृत्त क्या है उसको बताते हैं। और जिसमें पूरी तरह कैतव का परित्याग कर दिया, अर्थात फलाभिसंधि लक्षण जो कपट है जिसमें नहीं है, ऐसा जो वह प्रोज्झित कैतव धर्म है, ऐसा कहने से धर्म को का इस प्रकार विशेषण बनाने से लाभ क्या हुआ। तो कहते हैं सकाम कर्मयोगः व्यावृत्तः, ऐसा धर्म है जिसमें सकाम कर्मयोग नहीं, अर्थात इससे पता लगा कि यहाँ का धर्म सकाम कर्मयोग नहीं है, उससे अलग है। सकाम कर्मयोग की व्यावृत्ति के लिए यह प्रोज्झित कैतव इस पद का विन्यास किया। कहा ठीक है, का प्र शब्द के द्वारा, अर्थात प्रोज्झित में जो उज्झित से पूर्व उज्जन क्रिया में जो प्रकर्षता दिखाई, क्रिया यह जो प्र है उपसर्ग, इसका क्या महात्म्य है। तो श्रीधर स्वामी जी ने जिस अर्थ का प्रकाशन किया उसको अविकल रखते हुए उन्होंने कहा प्र शब्देन मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः, यह जो तात्पर्य है उसको रखते हुए कहा कि इससे निकला क्या, का निष्काम कर्म शमदमाद्यंग ज्ञान और योगा ज्ञान योग और अष्टांग योगाश्च व्यावृत्ता है। इस प्रकार के प्र मात्र के विन्यास से उज्जन में प्र के योग के कारण श्रीधर स्वामी जी ने जिस अर्थ को प्रकाशित किया तो वहां अर्थ तो बता दिया, लेकिन उस अर्थ से व्यावृत्त क्या क्या हुआ, उस के कारण किन किन योग विशेष को दूरीकृत किया, वो क्या है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उसका परिगणन कर दिया कि इससे पता लगा कि मोक्ष की अभिसंधि भी जब निरस्त हो गई है, इसका मतलब निष्काम कर्म भी यहां विवक्षित नहीं है, निष्काम कर्म की भी व्यावृत्ति हो गई। शम दम आदि अंग हैं जिसमें ऐसा जो ज्ञान योग उसकी भी व्यावृत्ति हो गई, और 8 अंगों वाला यह जो योग है उसकी भी व्यावृत्ति हो गई। इसलिए बहुवचन ये 3 अलग अलग को लेकर के कहा कि अष्टांग योग की व्यावृत्ति और शम दम आदि अंग हैं जिसमें ऐसा जो ज्ञान योग उसकी भी व्यावृत्ति। क्योंकि ज्ञान योग के अंग के रूप में कहते ना साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, हमने बचपन में ये पढ़ा था। अब तो हम श्री भाष्य की सेवा के कारण अब उधर झांकते भी नहीं। तो निष्काम कर्म शम दमादि अंग हैं, साधन षटक जो है, जो साधन चतुष्टय संपन्न में एक साधन यह है शम दमादि षटक संपत्ति। तो यह जो षटक शम दमादि षटक संपत्ति जो है यह अपेक्षित है यह ज्ञान कक्षा में प्रवेश के लिए, तो यह अंग है जिसके उपकारक हैं। ऐसा जो ज्ञान योग उसकी भी व्यावृत्ति हो गई, ऐसा मानो इस वाक्य का आशय। अब मानो इसलिए मैं संदिहान होकर के कहता हूं, यदि कहीं गड़बड़ हो तो आप संभाल लें। परम धर्म का एक विशेषण है परमो धर्मः,
तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमः, तो परम पद के उपादान का क्या फल हुआ? तो परम पद के द्वारा जो विशेष अर्थ का प्रकाशन किया गया, प्रदर्शन किया गया, उसकी ओर निर्देश करके कहते हैं कि देखिए, परम इति सर्वश्रेष्ठत्वेन सुकरत्वे सर्वसुकरत्वे फल प्राप्तौ अपि अहेयत्वेन च शुद्ध भक्ति योगः एव उक्तः इति अभिधेय तत्वं विशिष्य दर्शितम्। इस परम पद के उपादान से इस श्रीमद् भागवत जी का जो अभिधेय तत्व क्या है, इसको दिखाया, विशेष करके दिखाया। ऐसे तो ठीक है, सबको बता ही दिया, लेकिन अभिधेय तत्व का प्रकाशन इसके द्वारा हुआ, और वो अभिधेय और कुछ नहीं है, भक्ति योग है। तो भक्ति योग कहने से थोड़ा वो मिश्र भक्ति और ये सब मैं पहले जानता नहीं था, ये तो आप सबों की कृपा से अब मैं समझने लगा हूँ सुन सुन करके कि 3 प्रकार के जो भक्ति हैं, जो जिसमें जो उपसर्जनी भूत भक्ति, जहाँ भक्ति उपसर्जनी भूत है, जहाँ प्रधानीभूत भक्ति है, और जहाँ शुद्ध भक्ति है, केवल भक्ति जिसे आप लोग कहते हैं, तो वह केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति योग ही यहाँ अभिधेय है। वही अभिधेय तत्व है, उसका यहाँ विशेष रूप से निर्देश करने के लिए धर्म में परम विशेषण लगाया, परमो धर्म। तो कहते हैं वो कैसे, आखिर उस धर्म का पारम्य है शुद्ध भक्ति में, भक्ति योग में, ये कैसे पता लगा? कहा पहले तो परम शब्द अपने आप में सर्वश्रेष्ठता का वाचक है, तो सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ये शुद्ध भक्ति योग जो है वो परम श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी बात है, वह तात्विक स्वरूपतः सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सर्व सुकरत्वे फल प्राप्तो अपि अहेयत्वेन च। देखिए जो तृतीयांत हैं 2, उसमें आप उसका देखें कि एक तो अहेयत्वेन उक्तः और सर्वश्रेष्ठत्वेन च उक्तः। तो सर्वश्रेष्ठत्वेन यह अपने आप में एक पूरा हेतु है, और अहेयत्व जो हेतु है उसमें 2 कारण दिया जिसका परित्याग नहीं करना चाहिए, जो सर्वथा समाश्रयनीय है। इस विषय में 2 हेतु प्रकाशित किए। एक तो सर्व सुकरत्व। सर्व सुकरत्व यह है कि गोस्वामी जी कहते तो हैं कि भगति के साधन कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, भगवान की भक्ति में कोई प्रयास नहीं है। और इसकी विलक्षणता तो देखिए, विलक्षणता ये है कि कर्म योग तो तब है जब आप कर्म करेंगे, करने के बाद कर्म योग होता है सफल, और ज्ञान योग भी पदार्थ को जानने के बाद ज्ञान योग होता है, सफल होता है। आवरण भंग के बाद ही ज्ञान योग कुछ भी करता है। लेकिन ये ऐसा है कि आप ये सोचें कि मैं भक्ति योग मैं श्री वृंदावन धाम जा रहा हूं या जाऊंगा, सोचने मात्र से ही जो फल देना आरंभ करे, यह इसकी विशेषता है। यह चिंतन करने मात्र से यह आरंभ हो जाता है। यह वैशिष्ट्य न कर्म योग में है न ज्ञान योग में है। करने के बाद सफल होने वाला और जानने के आवरण भंग के बाद थोड़ा बहुत सफल होने वाला, ये सब होता है। यह तो आप करें भी नहीं, थोड़ा सोचें इतने मात्र से मंगलाचरण हो जाता है। तो यह अपना वैशिष्ट्य इसका है। तो सर्व सुकरत्व का तात्पर्य है इसमें अधिकारी विचार नहीं है, सब इस भंडारा में सम्मिलित हो सकते हैं। एक और सुकर करने में आसान है, जैसा भी है। इतने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, इसमें से जहां आपकी जिसमें अभिरुचि हो। श्री महाप्रभु जी की करुणा देखिए, उन्होंने कहा कि भगवान ने इतने नाम प्रकट किए, जो नाम आपको जैसा अच्छा लगे। यह उदारता है, यह उदारता है, ये भगवान की उदारता है, आचार्यों की उदारता है। इसलिए कह रहे हैं कि सर्व सुकर है। योग्यता विचार, पात्रता विचार, कहीं से कोई विचार नहीं है, इसलिए सर्व सुकर है। और अनेक इसकी विधाएं हैं, अनेक विकल्प हैं। आप पूजा नहीं कर सकते तो आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम नहीं ले सकते तो भगवान का ध्यान करिए, वो कुछ नहीं कर सकते तो केवल भगवान के भक्तों की सेवा करें। यथा कथनचित
सौकर ये बता रहे हैं, अनेक प्रकार की सुकरता यहाँ उपलब्ध है और फल प्राप्त अहेयत्वेन। क्या बात है। इसका तात्पर्य है कि कुछ साधन ऐसे हैं जो आरंभ में प्रयुक्त होते हैं, बाद में वो छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कर्म आदि के लिए कहा ना ज्ञानियों ने, आरंभ में कर्म थोड़ा करो, अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो कर्म को छोड़ दो। इसलिए भावुक भक्त लोग कहते हैं कि थोड़ी कृतघ्नता जैसी बात भी है। आरंभ में आपने कर्म किया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब कर्म को छोड़ो। यत्र वेदः वेदो भवति। इसलिए ज्ञान का भी अनादर है। कुछ अवस्था आ जाती है कि शास्त्र आदि को भी मिथ्या कहने की स्थिति आ जाती है कि उसी शास्त्र से आत्म परमात्म तत्व का बोध हुआ और बाद में उसी को यत्र वेदः वेदो भवति, उसी को वह भेद प्रयोजक होने कारण उसके परित्याग की बात है। लेकिन भक्ति आरंभ में भी स्वीकार की जाती है और अंतिम में भी, किसी भी अवस्था में इसमें हेयता नहीं है, ये अहेय है। भगवान की प्राप्ति के बाद श्री परम फल जो भगवान है, परम प्रेम जो भगवान प्रेम है, वह जो परम फल है, उसकी प्राप्ति के बाद भी जिसमें अहेयता हो, जिसका परित्याग नहीं किया जाता हो, यानी आरंभ की अवस्था में, फलावस्था में और प्रारंभ की अवस्था में, सभी अवस्था में जो यथावत परिपालनीय है। इसलिए यह जो शुद्ध भक्ति योग है वही यहाँ परम धर्म के रूप में विवक्षित है। और इस प्रकार यहाँ इसके कथन से अविधेय तत्व का प्रकाशन किया गया है। और जिसे कहा गया सवै पुंसाम परो धर्मः, यहाँ जो पर पद है श्लोक का, वो परम तात्पर्य से ही प्रयुक्त है और श्लोक के द्वारा उक्त अर्थ का पोषण करते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मः यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। इस श्लोक में, इस अग्रिम, इसके बाद आगे आने वाले श्लोक में जो बात कही गई, उसके कथन से पता लगता है कि यहाँ पुंमात्र सेव अधिकारित्वम ज्ञेयम, पुरुष मात्र अधिकारी है। पुंसाम जो कहा गया, इसका मतलब कोई विप्र ही हो या कोई ऐसा हो या कोई बहुत बड़ा सदाचारी हो, ऐसा कुछ नहीं है। पुम्माव पुमान नारहति यातनाम, इस जामिनोपाख्यान में भी भगवान नाम के जप में पुम मात्र का अधिकार है ऐसा कह के सभी का अधिकार है ऐसा बता दिया। तो अधिकार की दृष्टि से सर्व सुकरत्व को यहाँ हेतु के द्वारा पुष्टि कर रहे हैं। तथाच, यह जो बात आज मैं कहना चाहता था वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। अवान्तर कई बातें मैंने कही जो शायद बहुत संगत नहीं थी। तो कहते हैं यह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की अपनी बात है। यह श्लोक के अनुसंधान के बाद समझ में आई है। अत्र अत्र अत्र, इस श्लोक में 3 बार अत्र का उपादान होने के कारण वो कहते हैं अत्र अत्रेति पदस्य त्रिः, 3 बार, त्रिवारम त्रिकृत्वः, तो त्रिकृत्व होता सुच, हाँ त्रिः, तो 3 बार उक्ति होने के कारण निर्धारणार्था, अवधारण करना, यह अर्थ प्राप्त हुआ। अत्रैव अत्रैव अत्रैव, इस अर्थ का अवधारण हुआ, यही है। अत्र कहने से अन्य की व्यावृत्ति नहीं होती है, अन्य दूसरी जगह भी हो, लेकिन अत्र अत्र 3 बार होने से यह अत्र अवधारणार्थक है। अत्रैव अत्रैव नान्यत्र, इस अर्थ विशेष के प्रकाशन के लिए ऐसा वो कह रहे हैं। और कहते हैं उसका फलितार्थ क्या हुआ। अत्रैव ईश्वर अवरुध्यते, यही ईश्वर का अवरोध होता है। नान्यत्र, अत्रैव वास्तवं वस्तु वेद्यम नान्यत्र, और अत्रैव प्रोज्झित कैतवः धर्मः नान्यत्र। इस प्रकार 3 जगह अलग अलग धर्म में भी इसका अन्वय किया, वेद्य वस्तु में भी अन्वय किया, वेद्यता में भी, और ईश्वर के अवरोध में भी एवकार का अवधारण करते हुए इस अर्थ का उपस्थापन किया। देखिए, कहा इस प्रकार, क्या निकला, कहा अयोग व्यवच्छेदः। एव कार निपावैयाकरण लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि एव जो निपात है उसके अर्थ का निर्धारण करते हुए आचार्यों ने खूब आनंद लिया कि 3 प्रकार के एव हैं, आयोग व्यवच्छेद, अन्ययोग व्यवच्छेद, अत्यंत आयोग व्यवच्छेद। जब यह विशेष्य के साथ अन्वित होता है तब यह क्या करता है, तो अन्य योग व्यवच्छेद जो का अन्य योग व्यवच्छेद करता है।
तो ये देखिए अन्य के योग का व्यवच्छेद कर देता है। जैसे विशेष जैसे पार्थः एव धनुर्धरः, पार्थ ही धनुर्धर है, तो यहां अन्य का योग का व्यवच्छेद कर देना अर्थात धनुर्धरत्व का संबंध, अर्थात अन्य में जो धनुर्धरत्व का संबंध है उसका व्यवच्छेद कर दिया। पार्थ से इतर वृत्ति, इतर में अवृत्ति जो धनुर्धरत्व है ऐसा उसका व्यवच्छेद करने से पार्थ एव धनुर्धर ऐसा अर्थ प्राप्त हुआ। तो यहां अन्य योग व्यवच्छेद अर्थ की प्राप्ति हुई, अर्थात श्रीमद् भागवतम एव भागवतम एव प्रोच्छित धर्म निरूपकम। तो यह भागवत जो है विशेष है, उसमें एवकार का अन्वय करने से इस प्रकार अन्य योग व्यवच्छेद अर्थ का प्रकाशन हुआ। और दूसरी बात कि भागवतम भगवत प्रापकम एव, तो इस प्रकार अब विशेषण में एव का अन्वय कर देने से भागवतम एव ईश्वरावरोधकम, भागवतम ईश्वरारोधकम एव, इस प्रकार जब विशेषण में एव का अन्वय करेंगे तो निश्चित रूप से ये अयोग व्यवच्छेदार्थक होगा। यद्यपि यहाँ अवरुध्यते एव क्रिया के बाद एव है, तो अत्यंतायोग व्यवच्छेद की बात हो सकती थी, लेकिन हम फिर कल भगवान चाहेंगे कि इस पर और विचार करेंगे। अभी हम रुकते हैं और जो हुए सकल प्रमादों के लिए क्षमा याचना करता हुआ गुरुजन, विद्वज्जन, हमारे स्निग्धजन, हमारे अभिभावक जन सबको यथावत प्रणाम करके वाणी को उपसंहृत करना चाहता हूँ। लेकिन सकल त्रुटि के लिए उसी मंगलमय पद्य का पुनः उच्चारण धर्म प्रोजित कईतमोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और श्री भगवान के मंगलमय चरणों में प्रणाम करने की सही विधा, भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो नमः, नमस्ते।